Assalamualaikum and welcome back all the students of second year class। इससे पहले हमने फंक्शंस के हवाले से डिस्कस किया है, फंक्शंस के डिफरेंट टाइप्स, फंक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। उसके बाद फिर हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किया, उसके बाद इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन किया। आज जो है हमारा एक नया टॉपिक है लिमिट्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शंस से रिलेटेड है लिमिट्स। यानी पहले आपको फंक्शंस की समझ होगी तो उसके बाद फिर आप लिमिट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर फंक्शंस आपको क्लियर नहीं है तो लिमिट्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? अगर उर्दू में बात की जाए तो लिमिट जो है किसी भी हद को बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में लिमिट जो है एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, लिमिट्स को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जिसके हवाले से आपको जानना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, इस फेज से क्या मुराद है? x अप्रोचेस टू जीरो, ये जो फ्रेज है x अप्रोचेस टू जीरो, इससे क्या मुराद है? ये अगर बात की जाए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिमिट्स की। लिमिट्स में आपकी ये चीज़ें आ जाएंगी। x अप्रोचेस टू जीरो यानी x जीरो को अप्रोच कर रहा है, x जीरो को अप्रोच कर रहा है, इससे क्या मुराद है? क्या x जीरो के इक्वल है या जीरो के इक्वल नहीं है? अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पर एक जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ एक रिलेशन, एक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर अगर आपके पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास अगर 1 है, फिर उसके बाद 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, और फर्दर इस तरह से आपके पास अगर इसकी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व क्या करना है? मज़ीद में इसको अगर एक एक्सप्रेशन की सूरत में लिखूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 1, यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2 का क्यूब, यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 4। तो ये जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो इससे क्या मुराद है? क्या x जीरो का अप्रोच कर रहा है या जीरो से दूर जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर आप देखें, आपके पास जो आंसर है इसका क्या आंसर होगा? 1, इसका क्या आ जाएगा? 1/2, 0.5, फिर 1/4 आ जाएगा, 1/8। यानी हर स्टेप में आपके पास वैल्यू जो है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। पहले 1 था, फिर 0.5 हो गई, फिर 0.5 के बाद 1/4 पे जाए तो ये आपकी मजीद वैल्यू कम हो गई, 1/8 पे मजीद वैल्यू कम हो गई, 1/16 पे मजीद वैल्यू कम हो गई, यानी जीरो की तरफ जा रही है। x की वैल्यू क्या है? जीरो की तरफ जा रही है। तो इससे ये मुराद है कि x जो है वो आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब जीरो को कैसे अप्रोच कर रहा है? अब मैं इसको यहाँ पर n दे दूँ, ये जो पावर्स हैं ये आपकी जो n है, जो है n इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, सॉरी यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 0 है। अच्छा, 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो जैसे जैसे n की जो है वो वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो x की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे जैसे n की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, x की वैल्यू क्या हो रही है? आपके पास कम हो रही है। तो ये इसका मतलब है कि x जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x अप्रोचेस टू जीरो, ये अप्रोचेस टू का साइन है। तो x ये है कि x, ये आपके पास x इज इक्वल टू जीरो जो है ये एक डिफरेंट सिचुएशन है, इसमें x आपका जीरो की इक्वल है। लेकिन इस केस में x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है? x जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि x का जो जीरो को अप्रोच करना है उससे क्या मुराद है। अच्छा, फर्दर जो है हम मैं एक चीज़ और जो है उसको इसी लिमिट से रिलेटेड है, उस फ्रेज को भी देख लेता हूँ। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिखूँ, वो रिलेशन इस तरह से है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि जो आपका x है वो अप्रोच कर रहा है किसको? A अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर x जो है वो आपका इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, शायद आपने पहले जो है इसका सुना होगा। इंफिनिटी से क्या मुराद है? इंफिनिटी से मुराद है बहुत ही लार्ज नंबर, बहुत ही लार्ज नंबर इंफिनिटी से मुराद है। अच्छा, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी से क्या मुराद है? मैं एक रिलेशन लिख लेता हूँ, यहाँ पर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ। अच्छा, 1 के बाद मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ, 8 लिख लेता हूँ, 16, 32, और इस तरह से ये वैल्यू इसकी जो है वो बढ़ रही है। अच्छा, इसको मैं फर्दर लिखूँ तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर
यहाँ पर क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर 1 की पावर 0, फिर यहाँ पर सॉरी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड अप टू सो ऑन। इसमें आप देख रहे हैं कि हर स्टेप में पावर जो है वो x की जो है वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है। n यहाँ पर सेम आपके पास वही है 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। तो आप देख रहे हैं इस रिलेशन में कि जैसे ही n की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है n की वैल्यू, तो x की वैल्यू भी आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी ये बढ़ती जा रही है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये करते करते इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा ये इन्फिनिटी के करीब हो जाएगी। इन्फिनिटी के करीब होने से मुराद है बहुत ही लार्ज नंबर आ जाएगा, बहुत ही लार्ज नंबर आ जाएगा। इन्फिनिटी से मुराद है कि बहुत ही आपका लार्ज नंबर आ जाएगा। तो ये जो फ्रेज है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपको जानना जरूरी है कि x अप्रोचेस टू 0 क्या है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या है। उसके बाद आपको जो है जो आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। समझ आई है x अप्रोचेस टू 0 और x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की। अच्छा, इसके बाद अगर मैं एक जो है बात करूं, एक और फ्रेज है आपके पास, अगर मैं यहाँ पर आपको लिख दूं कि x जो है वो किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है। लेट्स सपोज कि x अप्रोचेस टू a एक नंबर है जिसको x जो है वो क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो इससे क्या मुराद है, सपोज कर लेते हैं कि a जो है वो 2 के इक्वल है, a जो है वो क्या है 2 के इक्वल है, तो x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, x 2 को अप्रोच कर रहा है। मैं यहाँ पर इस तरह लिख देता हूँ x अप्रोचेस टू 2। क्लियर है। अच्छा, इससे क्या मुराद है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। ये आपके पास एक फंक्शन आ गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। एक टेबल में लिख लेता हूँ, यहाँ पर जो है x आ गया, यहाँ पर मैं x क्यूब लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज है उस पर मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास जो है 1 है, फिर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1.8 है और x की वैल्यू मेरे पास जो है 1.999 है। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ, फिर फर्दर में आ जाता हूँ। अगर मेरे पास जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है वो कितनी है, वो मेरे पास 2.0001 है और फिर मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो 2.1 है और उसके बाद मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो 3 है। अच्छा, इस तरह से अगर मैं एक टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, अच्छा, तो मेरे पास किस तरह से आ जाएंगी वैल्यूज। अगर x की वैल्यू 1 है तो ये जो आपका फंक्शन है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x क्यूब, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है जब x की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 1.8 है, जब 1.8 है तो उसके बाद जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 5.8। जब 1.999 है x की वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगा 7.9988। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर जब 3 है तो 3 डालेंगे तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अच्छा, 2.1 है, जब 2.1 है तो तब मेरे पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 2.1 पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 9.2, ये 9.2 वैल्यू आ गई। अच्छा, फर्दर जब 2.0001 है तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 8.0001। क्लियर है, 1 2। अच्छा, अब ये मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ। अब ये देखें, ये मैं किस साइड से इसको अप्रोच कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से, और ये किस साइड से मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ, ये मैं इसको कर रहा हूँ राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। क्लियर है। तो x अप्रोचेस टू 2 से ये मुराद है कि हम x को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो ये इसके करीब करीब वैल्यूज आ रही हैं। राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये इसकी वैल्यूज आ रही हैं। 3 लिखा हमने, 2.1 आ गया, 2.0001, तो इसकी करीब करीब वैल्यूज आ रही है। 8 भी जो है 8.00012 करीब है और 7.9988 जो है वो लेफ्ट साइड से करीब। एग्जैक्ट जब 2 हम देखेंगे तो 2 पे क्या वैल्यू आएगी, 2 यहाँ पुट करेंगे तो x अप्रोचेस टू 2 होगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, इसको f ऑफ x आपका फंक्शन है, x जो है वो अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को, यहाँ पर x क्यूब आपको दिया, ठीक है। अच्छा,
अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये मेरे पास जो सॉरी मैं यहाँ पर इसको, ये मेरे पास एक्स क्यूब है फंक्शन और अप्रोच कर रहा है एक्स अप्रोचेस टू 2। तो ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू है लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, ये आपकी लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 2 जो है ये आपकी लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 2। तो ये आपके पास आ जाएगा, जब आप इसमें पुट करेंगे 2 का क्यूब तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये जो 8 है ये आपकी लिमिट है, समझ आइए मेरी बात, ये जो आपके पास 8 है ये 8 आपकी लिमिट है। क्लियर हो गई चीज। जब आपका x अप्रोच करेगा 2 को तो ये जो फंक्शन होगा f ऑफ x ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 8 के इक्वल आ जाएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 8 के इक्वल आ जाएगा। यानी जब x किसी नंबर को अप्रोच करेगा तो जो आपका यहाँ पर x अप्रोच कर रहा था 1 को तो आपका फंक्शन f ऑफ x जो था वो 1 के इक्वल आ गया। जब 1.8 को अप्रोच कर रहा था तो 5.8 आ गया। जब इस नंबर को अप्रोच कर रहा था तो ये वैल्यू आ गई। जब उसने 2 को अप्रोच किया तो 8 आ गई। तो ये आपके पास जो है वैल्यूज हैं और ये आपकी सारी जो है वो लिमिट्स हैं। तो आई होप सो कि ये चीजें जो है आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, जब कोई भी x जो है किसी नंबर को अप्रोच करता है तो उस फंक्शन में हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो लिमिट आ जाती है और वो हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन है। क्या है हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें आपको जो है वो मज़ीद क्लियर होती जाएंगी कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन से क्या मुराद है और लिमिट ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप सो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने इसकी जो सर्टेन एग्जांपल्स हैं उसको देखना है और लिमिट्स के हवाले से चीज़ें आपने सर्च आउट करनी है इंटरनेट पे भी, तो चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज पे जाएंगे 1.3 पे, उस पर हम जो है चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।